पब्लिकेशन का कंप्लीट ईयर कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हमने 1069 तक हमने कर लिया था और इस वीडियो में उससे आगे करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आज का। निखिल इज मोर बिहेवियर देन सुशांत हु इज अफेयर्ड ऑफ द डार्क। देखिए सेंटेंस को आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके पढ़िए और कोशिश करिए किस पार्ट में एरर है, और 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड इतना कोशिश करिए कि इतना ही समय लगे, क्योंकि आपके सारे रूल्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, तभी आप इतने सेकंड में बना पाएंगे। और रूल्स नहीं क्लियर तो आप नीतू मैम के बुक से अपने सारे रूल्स क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। देखिए, निखिल इज़ मोर बिहेवियर देन सुशांत हु इज़ अफेयर ऑफ द डार्क। सेंटेंस अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो इसमें जो मोर बिहेवियर जो है ना, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री तो है लेकिन डबल कंपेरेटिव डिग्री हो गया है। मोर बिहेवियर नहीं करेंगे, बिहेवियर देन सुशांत हो जाए, सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुपरफोलियस बना दे रहा है सेंटेंस को। मोर बिहेवियर नहीं करेंगे, मोर का सेंटेंस में बिल्कुल अनुप्रयोग है, अनुचित प्रयोग है। सेंटेंस में हटा देंगे मोर, सेंटेंस में यही पे एरर था, इसका ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला देखिए 1071। इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफ़िकल्ट सिंस स्कूल। बहुत ही ईजी एरर है और बहुत बार आया है। अगर हम कहें तो हर रोज़ जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो 3-4 क्वेश्चन इस पे तो आ ही जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, रूल है, इसको ध्यान से देखिए। इकोनॉमिक इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। देखिए मैंने बहुत बार बताया कि वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है हमारा प्लूरल आता है। बहुत बार हर रोज़ ही आ जाता है वीडियो में। हम लोग जब वीडियो क्वेश्चन करते हैं तो यानी कि वन ऑफ के बाद जब भी आएगा सब्जेक्ट तो नाउन प्लूरल ही आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स करेंगे ना, एस लगाएंगे, यानी इसे प्लूरल बनाएंगे। सेंटेंस में यही पेरा था, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वन ऑफ के बाद जहाँ कहीं भी दिखें तो आप सबसे पहले उसके आगे जो नाउन लगा होता है, नाउन प्रोनाउन, उसे प्लूरल ही बनाना है, अगर नहीं है तो वहीं पे एरर है। देखिए 1072। इफ़ आई ज्वाइंट अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत ही ईजी एरर है, अगर आपके रूल क्लियर हैं तो बहुत ही ईजी है। देखिए इफ़ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए इफ़ जो कंडीशनल होता है ना, अगर इफ़ के कंडीशन में उसके पहले क्लॉज में अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो उसके दूसरे क्लॉज में फ्यूचर होगा, आपको पता होगा। अगर इसमें पास्ट होता तो ये पास्ट होता, पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होता। तो हमारा पहले इफ़ के क्लॉज में हम देखिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है, तो अगले क्लॉज में क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो आई विल गेट होना चाहिए, यानी सेंटेंस में यहीं पे एरर है, यानी कि हमारा फ्यूचर इसको बनाएंगे ना कि प्रेजेंट कंटिन्यू। सेंटेंस में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा और यहीं पे एरर था। अगला देखिए 1073। न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेम्बर द नेक्स्ट डे। देखिए सेंटेंस मैंने बहुत बार बताया कि सेंटेंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, किस टाइम का पीरियड क्या है। कहने का मतलब कि सेंटेंस टेंस जो है, सबसे पहले टेंस ढूंढिए उसमें। टेंस तो सही है ना, टेंस सही है तो फिर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा है कि नहीं लगा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो सबसे पहले आप यही देखिए, सेंटेंस में मोस्टली एरर इन्हीं में होते हैं। उसके बाद अगर ये सही हो तो फिर आप उसमें प्रीपोजिशन देखिए, आर्टिकल देखिए, और इसके बाद तो फिर रूल आपके क्लियर होने ही चाहिए। रूल बेस्ड है, प्रीपोजिशन में से तो पकड़ में आ जाता है। देखिए न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी इज़ रीच्ड नहीं करेंगे, सेंटेंस को हम पास्ट में रखेंगे, सिंपल पास्ट में, यानी कैलेमिटी रीच्ड करेंगे, इसका प्रयोग नहीं होगा इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस में हमारा यहीं पे एरर था, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखिए 1074। द ऑथर्स न्यू नॉवेल which is about social change will launch soon। बिल्कुल इजी, ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 मिनट सोचिए। ये तो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस है, जब बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस में नहीं बन पा रहा है तो आपके रूल का बिल्कुल बेसिक तो क्लियर होने ही चाहिए। देखिए द ऑथर न्यू नॉवेल विच इज़ अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च। देखिए यहाँ पे V2 है, मैंने बहुत बार देखा है कि पहले आप सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए, टेंस देखिए, विल के बाद कैसे V3 आ जाएगा। या तो विल बी लॉन्च होना चाहिए या फिर V1 होना चाहिए। तो सेंटेंस में हम इसको ही करेंगे, विल बी लॉन्च करेंगे, बी का यहाँ बी करेंगे विल के बाद, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि एक रूल होता है ना,
विल सेल बी और B3, तो वही यहाँ रूल है, यानी कि सेंटेंस में हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखिए 1075, ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। पढ़िए, सेंटेंस में ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए सेंटेंस में यहीं पे एरर था, ही वुडंट लेट, लेट के बाद अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेता है विदाउट टू, तो सेंटेंस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो सही है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एनीवन, टू ड्राइव नहीं होगा, एनीवन ड्राइव होना चाहिए, टू ड्राइव का प्रयोग, बेयर इन्फिनिटिव आता है, टू का प्रयोग नहीं होगा। रूल्स ध्यानिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव, टू का प्रयोग नहीं होगा, तो सेंटेंस में यहीं पे एरर था। ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 1076, अमॉन्ग द रीजंस सिटीज बाय द एम्प्लॉय फॉर quitting the job were the pressure of work, the house station duties and desiring to pursue her hobbies। देखिए सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से और देखिए इसमें क्या है। देखिए among the reasons it is by the employee for quitting the job or pleasure of work, the outstation duties and desiring, सेंटेंस में यही पे एरर है, बीच में कंजक्शन के पहले देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो आईएनजी कैसे यहाँ पे हो जाएगा। कंजक्शन बहुत ही वफादार टॉपिक होता है, अपने पहले जो होता है उसके बाद ही अपने जोड़ता है, दोनों क्लॉज को बराबर जोड़ता है, सेंटेंस कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आईएनजी नहीं होगा, हम यहाँ पे एस करेंगे यानी डिज़ायर करेंगे, सेंटेंस यहीं पे एरर था, सेंटेंस का हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला देखिए 1077, इफ़ सी लेफ्ट नाउ सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगर आपने शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आज के सेम अगर रूल मैंने बताया जो आप ध्यान दिए होंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, बहुत इजी है। इफ़ सी लेफ्ट नाउ सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, देखिए पहले क्लॉज में सेंटेंस लेफ्ट लगा है, पास्ट जा रहा है। अब दूसरे क्लॉज में देखिए सी वुड रीच द स्टेशन, पास्ट है, तो फिर सेंटेंस सही है, कोई भी एरर नहीं है। मैंने बताया था अगर पास्ट है तो दूसरे क्लॉज भी पास्ट होना चाहिए, ये प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट यहाँ भी होना चाहिए। 3 ही 4 रूल बनते हैं कंडीशनल में बस, तो सेंटेंस यहीं पे एरर हो जाएगा। सॉरी इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए 1078, द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फॉरगेट सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। देखिए सेंटेंस में मैंने बताया है कि सेंटेंस में सबसे पहले आप टेंस देखिए, वर्ब देखिए, अगर ये दोनों सही है टेंस में तो पहला नज़र इन दोनों पे ही होना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस में प्रीपोजिशन देखिए, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल जहाँ जहाँ लगे, मतलब 3-4 स्टेप में आप क्वेश्चन को विद इन 20 सेकेंड में आप कर सकते हैं, राउंडेबल मतलब जांच सकते हैं। आई विल से द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फॉरगेट सिग्नेचर टू द ओरिजिनल नहीं होगा, फॉर द ओरिजिनल होगा, सेंटेंस में प्रीपोजिशन बेस एरर था, इसका हम मीनिंग निकालेंगे तो फॉर द ओरिजिनल होना चाहिए। सेंटेंस यहीं सॉरी यहाँ पे विद द ओरिजिनल होगा, सिग्नेचर विद द ओरिजिनल, तो सेंटेंस पे यहीं पे एरर था प्रीपोजिशन बेस, उसका ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला देखिए द मानसून हैव इन द पास्ट 5 डे रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत ईजी है, देखिए बहुत जो ईजी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा मैं तेज़ी से चलूँगा। देखिए द मानसून, बहुत बार मैंने बताया सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब टेंस, यही देखिए मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हैव कैसे आ जाएगा, यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, हैज़ हो जाएगा, तो सेंटेंस में यहीं पे एरर था, ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए 1080, वन ऑफ द बॉयज़, देखिए वन ऑफ द बॉयज़ नाउन प्रोनाउन, यहाँ प्लूरल आ गया, फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ये भी बहुत इजी है, मैंने कल के वीडियो में बताया है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे आए हैं तो मैंने बताया है सब में ये कैसे होता है। देखिए वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, हैज़ बीन होना चाहिए। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, इसको आप ध्यान में रखिए, हैज़ बीन होना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा यहीं पे रहा था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1081, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5।
देखिए अब तक जितने मैंने बताए हैं, सिर्फ मेरे 2-3 बात आपको याद रखिए। सेंटेंस में कहीं आपको कोई ऐसा एरर ना हो जो आपको ना बने, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल को छोड़कर। देखिए आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज हेड, यहाँ पे व्हेन आई वाज हॉट सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, यहाँ पे कैन कैसे आ सकता है? तो बस यही एरर है। टेंस में चला जाएगा, मॉडल में चला जाएगा। सेंटेंस का कोड होगा ना, कोड स्विम यानी कि कैन का कोड पास्ट होता है, कोड का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। उसका ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 1082, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजायरिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सिंस प्लेजर्स। सेंटेंस में ढूंढिए हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, उसका वर्ब कहाँ लगा हुआ है। देखिए MAN जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, MEN जो होता है ना वो प्लूरल होता है। इसको ध्यान में रखिए, इस पे बेस भी बहुत एरर आते हैं। यहाँ पे मैन सिंगुलर है, इज लगा है, सही है। बिजी, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजायरिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन नहीं होगा, सेंटेंस गलत है। इट इज़ मोर सेंस प्लेजर होगा, सेंटेंस को हम प्रेजेंट में रखेंगे, इन नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन को हटा के इसका प्रयोग होगा, इज़ मोर सेंस प्लेजर होगा, सेंटेंस में यहीं पे रहता। ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1083, द प्राइम मिनिस्टर along with the other minister have left for America। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। अगर आपके रूल क्लियर हैं तो देखिए along with, और भी बहुत सारे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। along with के बाद अगर लगा है सेंटेंस में तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा, न कि नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग। मेन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता है, द मिनिस्टर इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। यानी सेंटेंस में द मिनिस्टर हमारा सिंगुलर है तो हैव लिफ्ट करेंगे, हैज़ लिफ्ट करेंगे, हैज़ लिफ्ट होगा द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस में यहीं पे रहता, ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 1084, दीपा वॉक्ड डाउन द रोड slowly without looking anybody। देखिए क्या एरर हो सकता है। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, सेंटेंस में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो देखिए टेंस हमारा सही लग रहा है, आर्टिकल है नहीं इसमें। द रोड, रोड को डिफाइन है तो ड लगाया है, सही है। सेंटेंस में अब देखिए यहाँ पे क्या एरर है, लुकिंग के बाद हमेशा एट लगता है, तो लुकिंग एट एनीबडी करेंगे, सेंटेंस यही पे था, प्रीपोजिशन बेस हो गया। तो कह ही रहा हूँ कि 3-4 बात को आप ध्यान में रखिए, आपके एरर बन जाएंगे। लुकिंग एट होगा, सेंटेंस में यहीं पे एरर था। अगला देखेंगे अब, देखिए अगला 1085, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू इट आर फैटरिंग। देखिए सेंटेंस पढ़िए और कोशिश करिए ढूंढने का, बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी भी है। अगर आप हमारे 3-4 बातों को ध्यान में रखे होंगे तब, 3-4 नहीं, एक बात को ध्यान में रखिए, टेंस, वर्ब देखिए, टेंस देखिए, प्रीपोजिशन देखिए, आर्टिकल देखिए, इसके बाद आपके रूल्स को कवर होने ही चाहिए। बाकी विद इन 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड में आपके एरर बन जाएंगे। इन बातों को आप ध्यान में रखिए, बनना ही बनना है। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, देखिए सेंटेंस में ईट जो है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आएगा तो देखिए वैसे भी एवरी और एवरीवन ये सब के आता है तो कभी भी सेंटेंस में हमारा प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ होगा। एवरीथिंग यहाँ से एवरी वन ये सब आता है तो सेंटेंस ये सब सिंगुलर ही लाते हैं। वैसे इट के अकॉर्डिंग करेंगे तो सेंटेंस हमारा इज हो जाएगा, सेंटेंस में यहीं पे एरर था, आर का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा यहीं पे एरर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 1086, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कच्ड बाय द पुलिस। बहुत ही ईजी है और बहुत बार नहीं, हमें तो लग रहा है कि 50-60 क्वेश्चन इस पे ही आए होंगे। देखिए द बॉय विच कैसे हो जाएगा, विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, बॉय लिविंग थिंग है तो हु करेंगे ना, सब्जेक्ट यानी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बस वही एरर है, हु करेंगे, यहाँ पे विच का प्रयोग नहीं होगा। विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है और वो चीज़ जो है अपने पहले जो एंटीसीडेंट्स के अकॉर्डिंग ही आता है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वो हो जाएगा, सेंटेंस यहीं पे एरर था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए 1087, सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। बात को ध्यान में रखिए, सेंटेंस बन जाएगा और पढ़िए सेंटेंस को। देखिए सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द, आ गया। अब ध्यान में रखिए एज वन ऑफ द नाउन प्लूरल होता है,
कॉलेज कैसे, कॉलेजेस हो जाएगा ना, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, बहुतों में से। सेंटेंस को ध्यान में रखिए, यानी कॉलेजेस हो जाएगा, सेंटेंस यहीं पे रहता, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। बहुत बार बताया है सेंटेंस, अभी 3 वीडियो तो अभी 3 सेंटेंस तो अभी आ गए क्वेश्चन। देखिए 1088, दोज हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन इज लाइकली enjoying good health। देखिए सेंटेंस में कहाँ एरर है, देखिए सेंटेंस में जो है ना, दोज हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन इज लाइकली नहीं, आर लाइकली, और यहाँ पे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो एन्जॉय होना चाहिए, एन्जॉइंग नहीं करेंगे। एडजेक्टिव यानी कि एन्जॉय हो जाएगा, आईएनजी नहीं, यहाँ पे एन्जॉय का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी सेंटेंस का ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं 1089। When I reached the cinema hall, the movie had already begun। अब ये तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो नहीं बनने वाला है, कि रूल्स बहुत ज़रूरी है। देखिए when I reached, सेंटेंस पास्ट में है, द सिनेमा हॉल द मूवी हैड के बाद V3 आता है। बिगन जो है ना, बिगन V2 है, V3 नहीं है तो पास्ट के लिए, लेकिन हैड के अकॉर्डिंग V3 आएगा ना तो सेंटेंस बिगन करेंगे, यानी GUN, बिगन, GUN, यानी बिगन हो जाएगा। तो हैड के अकॉर्डिंग V3 आता है, सेंटेंस यहीं पे रहता है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए 1090। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स। पढ़िए सेंटेंस को, गलत है। देखिए सेंटेंस स्टैटिक वर्ब एक होता है, तो हम आई एम बिलीविंग नहीं करेंगे, आई बिलीव। ऐसे पढ़ के भी अच्छा लग रहा है ना, आई बिलीव यू हैव सबमिटेड, तो सेंटेंस यहीं पे होता है, इसे स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। तो सेंटेंस हम इसको बिलीव करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। आईएनजी नहीं करेंगे, वो गलत है लिखना वैसे। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला देखिए 1091। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हैड अ साइन ऑफ रिलीफ। बहुत बार क्वेश्चन आया है ऐसे, और ये बहुत ही आसान है। नो सूनर के बाद जहाँ कहीं भी अब देखिए देन का, देखिए इसका पेयर होता है, नो सूनर देन। यहाँ पे तो व्हेन लगा है, गलत है, देन का प्रयोग होगा। सेंटेंस अब यहाँ पे एरर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वैसे स्कार्सली और रेयरली के साथ वेन आता है, बेयरली के साथ वेन आता है, तो इसका आप ध्यान में रखिए। देखिए 1092। मॉडर्न मैन इज़ कम्प्लीटली इनकरेज इज़ इन द मैड परस्वेड ऑफ मटेरियल प्लेजर ऑफ लग्जरीज। देखिए सेंटेंस में आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, पार्ट डिवाइड करके आप कोशिश करिए एरर ढूंढने की। उसके बाद मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो उसको आप देखिए। देखिए मॉडर्न मैन इज़ कम्प्लीटली इनकरेज। देखिए सेंटेंस का एक रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब यानी कि सिंपल, और एडवर्ब, एडजेक्टिव और V3, ये रूल है एक। तो सेंटेंस में आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे एडवर्ब लगा है जो आपको मोटिफाई कर रहा है, हम यहाँ पे V3 करेंगे, इनकरेज्ड यानी कि इसको V3 बनाएंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो सेंटेंस यहीं पे है, एरर यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 1093। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज़ रिटन मी अ लेटर। बहुत ईजी है, देखिए सेंटेंस में एरर। देखिए माई ब्रदर के अकॉर्डिंग हु जो है, मैंने बताया था अपने पहले एंटीसीडेंट जो होता है उसके बाद ही वर्ब लगाता है, हु, दैट, वर, तो इस वेयर। तो सेंटेंस को आप ध्यान में रखिए किसके अकॉर्डिंग आता है, अपने पहले जैसा भी होता है। माई ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर में हम वर्ब में एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे एस लगाएंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी हु लिव्स करेंगे, ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड। अगला देखते हैं 1094। देखिए बहुत बार एरर आया तो थोड़ा सा मैं तेज़ी से चलूँगा। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। अब 1000 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, तो सारे रूल्स मोस्टली रिपीटेटिव होते हैं। देखिए द मोस्ट मैन डिड नॉट, देखिए डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ कभी भी बेस फॉर्म आता है, ना कि वी, ना कि V2, ना कि V3, यानी कि V3 कैसे आ जाएगा, डिड के बाद V1 आता है, डू के बाद V1 आता है, डज के बाद V1 आता है, तो यहाँ पे सेंटेंस में हम वांट करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, यहीं पे एरर था, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। अगला देखिए 1095। नो लेस दैन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द साइनिंग कंपटीशन। इजी है। देखिए सेंटेंस में नो लिस्ट कैसे हो जाएगा, लिस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा ना, तो सेंटेंस में नो लेस देन करेंगे, यहीं पे एरर था, नो लिस्ट देन नहीं करते हैं, नो लिस्ट लेस देन होता है, लेस देन, सेंटेंस में यहीं पे एरर था, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए 1096। लकी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। बहुत ही ईजी है।
देखिए मैं तेज़ी से चलने का कारण यही है कि सेंटेंस सही है, थोड़ा-सा बनाया जा सकता है 5-10 सेकंड में, तब मैं थोड़ा-सा तेज़ी चल रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ भी कम ही रहे। देखिए लकी हैज़ ऑलरेडी नहीं होगा, सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। मैं बहुत बार बताया हूँ सेंटेंस को पहले मिलाइए। वी रीच्ड है तो यहाँ पे हैज़ कैसे आ जाएगा? हैड ऑलरेडी होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे एरर था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका यानी कि थर्ड। अगला देखते हैं 1097 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एस लगा हुआ है, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर। ऑफ द साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन आर यूटिलाइज टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। बड़ा सेंटेंस है, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए और ढूंढने की कोशिश करिए इसमें क्या है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द साइंटिस्ट is that his discoveries and invention are utilized to नहीं होगा, are utilized in the overall development। अब देखिए टेंस सही था, आर्टिकल सही था, वर्ब सही था, तो प्रीपोजिशन एरर आ गया। तो मैंने बहुत बार बताया इन्हीं 4 चीज़ों को आप फोकस करके चलिए, एरर आपके बन जाएंगे। यहाँ पे इनका प्रयोग होगा सेंटेंस में, हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 1098 दोज हु आर लेट they will not be allowed inside the classroom। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। those who are late those who are late they will not be allowed inside the class। देखिए सेंटेंस में जो दोज है ना, हो एंटीथेसिस के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो सेंटेंस में हम दे का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा यानी कि डबल हो जाएगा। दे का प्रयोग अनुचित है इस सेंटेंस में, हम दे को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में हमारा यहीं पे एरर था और दे को हम हटा देंगे, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। अगला देखिए 1099 एवरीवन एक्सेप्ट सी वी हैव ट्रैवल बाय एरिया। बहुत इजी मैंने बहुत बार बताया है। एवरीवन, एवरी, ये सब वन, ये सब अपने अकॉर्डिंग कभी भी प्लूरल नहीं आता है, यहाँ पे हैज़ करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन था। अगला देखिए 11 यानी कि 100 वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ टी। छोटा सेंटेंस और बहुत ही सही सेंटेंस है। कप ऑफ टी एक होता है, एडियम होता है। वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, एट नहीं होगा, ओवर ए कप ऑफ टी होना चाहिए, तो सेंटेंस यहीं पे होता सेंटेंस था यानी एरर था, ओवर अ कप ऑफ टी। अगला देखते हैं, उसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 1000 यानी कि 1101 द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए डिटरमाइन बोथ के बाद हमेशा डिटर्मिनर यानी कि डिफाइन, ए एन आर्टिकल ये सब आता है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन करेंगे, द बोथ द चिल्ड्रेन गो टू द सेम कॉलेज, सेंटेंस यहीं पे एरर था, सेंटेंस का हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए 1102 ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल सर्जरी फैक्ट्री डिफर फ्रॉम विद देयर बॉसेस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। देखिए क्या एरर है, बड़ा सेंटेंस है, वीडियो पॉज करके पढ़िए। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री, डिफर फ्रॉम नहीं होगा, डिफर विथ देयर बॉस होना चाहिए, यानी फ्रॉम नहीं विथ को प्रयोग करेंगे, विथ रिप्लेस कर देगा फ्रॉम को, यानी कि यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे, विथ देयर बॉसेस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी, सेंटेंस यहीं पे एरर था। अगला देखते हैं, और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है ये, सी we have in a such a cordial manner that everyone admire her। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सी वी हैव इन अ सच अ cordial manner that everyone admire her। देखिए सेंटेंस में आप ध्यान से दिए होंगे तो इन अ सच अ cordial manner, यहाँ पे दो आर्टिकल लगा हुआ है, यानी कि सच अ कॉर्डियल, ए जो यहाँ पे कॉर्डियल लगा है ना, सेंटेंस में बिल्कुल अनुचित प्रयोग है, यहाँ पे ए हटा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। और यहाँ पे आर्टिकल दो लगा है, तो सेंटेंस हम एक को हटा देंगे आर्टिकल को, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं 1103 तक, तो आगे मिलेंगे इससे, और इसके अब तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। आगे पिछले वीडियो मैंने बहुत वीडियो 1000 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं, इसमें 1300 प्लस क्वेश्चन दिए हुए मैंने बताया था, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, इतना तो काफ़ी है, ये सारे रूल्स आपके कवर हो रहे हैं, अच्छी बात ये है।
और मोस्टली रिपीटेड ही अब क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट रिपीटेड है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि एक रीड में 2 रीड में ही सेंटेंस एरर पता चल जाए। देखिए पहली बार कुछ नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही इतना सब कुछ होता है। तो प्रैक्टिस सब कुछ है, प्रैक्टिस करते रहिए, खुद को इम्प्रूव करते रहिए, बाकी सब ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।